नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 पे पेज नंबर 214 पे दिया गया सवाल नंबर 18 करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने सवाल नंबर 17 किए थे, जहां पर अपने नए साझेदार की पूंजी ज्ञात किए थे। तो इस सवाल के अंदर भी आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं दी हुई है, तो नए साझेदार की पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे वह देखेंगे। तो यहाँ आपके पास दो पुराने साझेदार हैं, जैनी और आन्या, और एक नई साझेदार आ रही है, कौन? प्रियंका। यहाँ पूंजी खाता दिया, इसके लिए साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया। तो चलिए समायोजन के अंदर चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको लिखा है कि प्रियंका ख्याति पेटे 14,000 रोकड़ में लाएगी, यानी नए साझेदार की क्या दी हुई है? ख्याति दी हुई है, कितनी? 14,000। उसके बाद लिखा है जैनी और आन्या की नई पेढ़ी में कुल पूंजी का 20% जितनी पूंजी क्या करती है? प्रियंका लाएगी। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं ख्याति का। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ख्याति ऑलरेडी क्या है? दी हुई है नए साझेदार की। तो सबसे पहले त्याग का अनुपात अपने निकाल देते हैं। तो त्याग का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पुराना अनुपात और नया अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे पुराना अनुपात। तो पुराना अनुपात आपको दिया हुआ है कितना? 3:2। और सवाल के अंदर तीसरे समायोजन के अंदर आपको नया अनुपात भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे नया अनुपात। तो नया अनुपात कितना दिया है आपको? 2:2:1। क्लियर? तो इसके ऊपर से अपने क्या करेंगे? त्याग का अनुपात निकाल देते हैं। तो त्याग के अनुपात का सूत्र होगा त्याग का अनुपात बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो लिखेंगे पुराना भाग माइनस नया भाग। तो सबसे पहले अपने निकाल देते हैं किसका? जैनी का। तो यहाँ लिखेंगे जैनी का त्याग बराबर, तो जैनी का पुराना कितना है? 3, यानी 3/5, माइनस नया कितना है? 2/5। 3/5 भागे माइनस 2/5, तो 5 × 3 किया तो कितना हुआ? 15, और 5 × 2 किया तो कितना आया? 10, और नीचे का गुणाकार किया 3 × 5 तो कितना आया? 25। तो ये आया 5/25। क्लियर? उसके बाद निकालेंगे अपने किसका? आन्या का। तो यहाँ लिखेंगे आन्या का त्याग। आन्या का त्याग। तो आन्या का पुराना कितना है? 2, यानी 2/5, और नया भी कितना है? 2, यानी 2/5। क्रॉस गुणाकार करेंगे अपने। 5 × 2 किया तो 10, यहाँ पे भी 5 × 2 किया तो 10, नीचे का गुणाकार किया 25, तो ये कितना आया? 0/25। 0/25 यानी 0। इसका मतलब न लाभ न त्याग। क्लियर? अब यहाँ पे आपको नए साझेदार की ख्याति कितनी दी हुई है? 14,000। तो ये कौन देगा? जैनी का देगा। तो सबसे पहले ख्याति की रकम क्या कर रहे हैं? रोकड़ में ला रहे हैं। तो ख्याति की रकम रोकड़ में लाए तो पहला रोजनामचा क्या होगा? रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार ख्याति प्रीमियम खाते का। क्लियर? कितनी ख्याति है उनकी? 14,000। तो यहाँ लिख देंगे 14,000। दूसरा रोजनामचा होगा ख्याति प्रीमियम खाते उधार, ख्याति प्रीमियम खाते उधार, और यहाँ किसके बीच में सिर्फ एक ही है? तो जैनी का लिखेंगे। तो जैनी खाते का, यानी जैनी के पूंजी खाते का। तो 14,000 जैनी के अंदर लिखेंगे। राइट? चलिए अब इसकी खतौनी कर देते हैं। तो खतौनी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते, ख्याति प्रीमियम खाते करके जैनी के अंदर कितना आएगा? 14,000। क्लियर? और रोकड़ खाते के उधार पक्ष में अपने लिखेंगे यहाँ पर ख्याति प्रीमियम खाते, क्योंकि ख्याति की रकम रोकड़ में ला रहा है, तो ख्याति प्रीमियम खाते करके कितना लिखेंगे? 14,000। रोकड़ के खाते के उधार पक्ष में कितना लिखेंगे? 14,000। क्लियर? तो ये हो गई आपकी ख्याति की एंट्री। चलिए दूसरे समायोजन में चलते हैं अपने। तो आपको देखो चौथा समायोजन क्या दिया है? डूबोत्तरी अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है। तो देखिए सवाल के अंदर आपको दिया देनदार 56,000 माइनस डूबोत्तरी अनामत 2,800। अब डूबोत्तरी अनामत की जरूरत नहीं है, तो देनदार पूरे का पूरा अपने कितना लिख देंगे? 56,000। कितना लिख देंगे? 56,000। और जब भी देनदार साहूकार हो, देनदार अच्छे हो, या डूबोत्तरी अनामत की आवश्यकता न हो, तो जो आपको डूबोत्तरी अनामत दिया है वह हमेशा पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे? जमा पक्ष में। यहाँ डूबोत्तरी अनामत करके
कितना दिया है आपको 2800, तो यहाँ लिख देंगे कितना 2800। क्लियर? ओके। उसके बाद दिया है यंत्र की कीमत में 10% की क्या करनी है, कमी। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र, अंदर देखो यंत्र कितना दिया है 17,500, माइनस कमी करनी है तो कमी करेंगे कितना प्रतिशत है 10%, 10% किया तो कितना हुआ 1750, तो माइनस किया तो बाहर गया 15,750। क्लियर? कमी की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। यहाँ लिखेंगे यंत्र खाते करके कितना 1750, राइट। उसके बाद आपको दिया है मकान की बाजार कीमत 70,000 है। तो अब देखो मकान ऊपर कितना दिया है, तो मकान करके यहाँ लिखेंगे कितना 42,000। अब 42,000 की बाजार कीमत कितनी है 70,000, इसका मतलब क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई 28,000 की। तो वृद्धि को अपने क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस वृद्धि किया कितना 28,000, तो टोटल मकान कितना हुआ 70,000। ओके। संपत्ति में वृद्धि तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में जाएगा, जमा पक्ष में। यहाँ मकान खाते करके लिखेंगे कितना 28,000, मकान खाते करके यहाँ लिखेंगे 28,000। क्लियर? उसके बाद लिखा है विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है। तो यहाँ लिखेंगे विनियोग। देखिए विनियोग अंदर कितना दिया है आपको 63,000। अब 63,000 का क्या हुआ 68,950, यानी वृद्धि हुई। तो प्लस करेंगे क्या, वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई 5,950 की। तो ये हो गया 68,950। अब अंदर आपको विनियोग अनामत दिया है 4200, पर वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि क्या हो रही है, संपत्ति में वृद्धि। संपत्ति में वृद्धि यानी पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में। क्लियर? अगर कमी होती तो अपने क्या करते, अनामत में से माइनस करते। तो यहाँ विनियोग खाते करके कितना वृद्धि हुआ है 5,950। ओके। उसके बाद आपको लिखा है जैनी और आन्या नई पेढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभान्वित के प्रमाण में रखेगी और आवश्यक समायोजन बैंक खाते द्वारा करेंगे। अब ध्यान रखिए जब भी नए साझेदार की पूंजी सबसे लास्ट में करना है आपको कैलकुलेशन, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो अपने क्या करते हैं, इसको पेंडिंग रख के सिंगल एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे क्या, शेष आगे लाए करके। कितनी दी हुई है पूंजी, तो पूंजी आपको दी हुई 70,000 और 56,000। ओके। उसके बाद दिया है सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो ये सामान्य अनामत करके पुराना अनुपात आपको कितना दिया है 3:2 में कितना दिया है सामान्य अनामत 8,400 को बांट देंगे। तो 3:2 में बांटा तो कितना आया 5,040, और दूसरे का कितना आया बेटा बोलो 3360, 3,360। क्लियर? उसके बाद दिया है आपको विनियोग अनामत। तो विनियोग अनामत भी बांटा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे विनियोग अनामत। तो विनियोग अनामत कितना है आपका 4200 को 3:2 में बांटो तो कितना आया 2,520, और दूसरे का कितना बेटा 1,680। क्लियर? उसके बाद दिया है आपको कारीगर लाभ भाग फंड। अब कारीगर लाभ भाग फंड अपने लिए अनामत नहीं है, वो क्या है दायित्व है। दायित्व होने से उसको कहाँ पे लिखेंगे, पूंजी दायित्व की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे कारीगर लाभ भाग फंड। कितना दिया है आपको 31,500। उसके बाद लेनदार दिए हैं, तो लेनदार में भी कमी वृद्धि नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट बाहर लिखेंगे लेनदार दायित्व की तरफ 44,800। क्लियर? अब चलिए संपत्ति लेना की तरफ चलें। मकान हो चुका है, यंत्र हो चुका है, विनियोग भी, लेनदार भी हो गया। बैंक खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे यहाँ पर शेष आगे लाए। क्या करके लिखेंगे, शेष आगे लाए करके। कितनी रकम दी हुई है आपको 39,200। कितना दिया है 39,200। क्लियर? चलिए अब पूंजी खाता हो गया, सभी एंट्री पूरी। अब अपने क्या करेंगे, पूर्ण मूल्यांकन खाते को बंद करेंगे। तो पूर्ण मूल्यांकन खाते का टोटल करें तो देखिए जमा तरफ का टोटल अधिक हो रहा है। तो 2800, 28,000 और 5,900 को प्लस किया तो कितना आया 36,750। में से माइनस करो कितना 1,750। तो 1,750 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा आपको लाभ। लाभ को क्या करना है आपको पुराने साझेदार के बीच में बांट देना है। जैनी और आन्या के बीच में क्या करेंगे, बांटेंगे। कितना आया बेटा बोलिए फटाफट 35,000। कितना आया 35,000। 35,000 को बांटा कितने 3:2 में, तो आया 21,000 और कितना
14,000। अब 21,000 14,000 को अपने कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते के जमा पक्ष में। यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते, कितना, 21,000 और 14,000। क्लियर, ओके। इतना करने के बाद अब आपको क्या करनी है, नए साझेदार की पूंजी निकालनी है। क्या दिया हुआ है आपको लास्ट समायोजन में, जैनी और आन्या नई पेढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी। तो सबसे पहले जैनी और आन्या की कुल पूंजी ज्ञात कर लेते हैं अपने। तो चलिए जैनी और आन्या का टोटल करें। जैनी का टोटल करो, कितना आया बेटा, 1,12,560। तो यहाँ लिखेंगे 1,12,560। आन्या का टोटल करो, कितना आया, आन्या का टोटल आया कितना, 75,040। कितना आया, 75,040। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं अपने जैनी की पूंजी। देखिए कैसे निकालते हैं नए साझेदार की पूंजी, कैलकुलेशन खास समझिए। जैनी की पूंजी का डिफरेंस कितना आया था बेटा, 1,12,560। यहाँ लिखेंगे क्या, आन्या की पूंजी, पूंजी खाते का टोटल किया तो आन्या का टोटल कितना आया था, 75,040। क्लियर, इन दोनों की पूंजी को अपने प्लस कर देते हैं। तो दोनों की पूंजी कितनी आई, 1,87,600 आया। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे समायोजन में लिखा है कि जैनी और आन्या की नई पेढ़ी में कुल पूंजी का 20% जितना पूंजी प्रियंका लाएगी। यानी 20% पूंजी कौन ला रही है, प्रियंका। तो कुल पूंजी का, तो प्रियंका की पूंजी बराबर, कुल पूंजी कितनी है, 1,87,600। अब 1,87,600 का आप 20% कर दो तो वो आपको क्या मिल जाएगी, प्रियंका की जी। तो करिए कीजिए, 1,87,600 का 20% कितना आया, 37,520। क्लियर, अब ये पूंजी किस में ला रही है, रोकड़ में ला रही है। तो यहाँ लिखेंगे अपने 37,520। तो यहाँ रोकड़ खाते करके नए साझेदार में लिखेंगे कितना, 37,520। ओके, और नए साझेदार की पूंजी बैंक खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे अपने, क्या नाम है, प्रियंका खाते, प्रियंका खाते कितना, 37,520। क्लियर, अब दोनों की कुल पूंजी आपको नए लाभ हानि के प्रमाण में क्या करनी है, रखनी है। तो देखिए कुल पूंजी कितनी आई, 1,87,000। नया अनुपात देखिए, तो नया अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, 2:2:1। तो इन दोनों में पुराना का हिस्सा कितना है, 2:2, यानी क्या हुआ, समान। तो समान भाग में 1,87,600 को क्या कर देंगे, अपने बांट देंगे। तो चलिए बांटिए। तो यहाँ लिखेंगे जैनी, यहाँ लिखेंगे अपने आन्या। तो समान भाग में बांट दो, तो 1,87,600 को डिवाइड कर देते हैं 2, समान भाग में बांटना है तो 600/2। तो दोनों के भाग में कितना आया बेटा, आधा किया तो 93,800 और 93,800। ये क्या आई, जैनी और आन्या की अंतिम पूंजी आई। अब अंतिम पूंजी को अपने कहाँ पे लिखते हैं बेटा, पूंजी खाते के उधार पक्ष में क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। राइट, कितना, 93,800 और 93,800। ओके, अब जो डिफरेंस आया उसको क्या करना है, आपको बैंक खाते ले जाना। आवश्यक रकम आपको किस में ले जानी है, बैंक खाते द्वारा करना है। तो चलिए यहाँ जैनी का टोटल किया तो कितना आया था, 1,12,560। इसमें से 93,800 आपको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बचा कितना, 18,760। वो कौन से खाते ले जाना है आपको, बैंक खाते। तो यहाँ लिख लेते हैं बैंक खाते। क्लियर, अब आन्या का टोटल करो, तो आन्या का यहाँ का टोटल हो रहा है कितना, 93,800 और वहाँ का कितना हुआ था, 75,040। तो 93,800 में से 75,040 घटाएंगे तो इस तरफ डिफरेंस आएगा। तो यहाँ बैंक खाते करके आन्या के अंदर कितना आया डिफरेंस बेटा, 18,760। यहाँ पे टोटल हो गया कितना, 93,800 और इसका तो 37,520 है ही है नए साझेदार का। यहाँ लिख देंगे 37,520। क्लियर, अब ये जो बैंक खाता डिफरेंस आया तो ये उधार तरफ है, तो ये कहाँ पे जाएगा, जमा पक्ष में। और जमा पक्ष में जो डिफरेंस आया वो कौन से पक्ष में जाएगा, उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे जैनी खाते,
कितना 18,760। ओके, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। और ये कितना आया था बेटा अपना 18,760। तो यहाँ लिखेंगे आन्या खाते कितना 18,760। क्लियर। और जो अंतिम पूंजी है ये वाली पूंजी, उसको यहाँ लिखेंगे पूंजी करके, क्या नाम लिखेंगे, जैनी, आन्या और प्रियंका। क्लियर। तो जैनी का कितना है 93,800, आन्या का भी कितना 93,800 और 37,520। चलिए इसका टोटल करें फटाफट। कितना है बेटा 2,25,120। ओके, अब रोकड़ खाता बंद करो। रोकड़ खाते के उधार पक्ष का टोटल करो। कितना आया 1,09,480। उसमें से माइनस करो कितना 18,760। माइनस किया तो कितना आया 90,720। ये अंतिम बाकी आई, उसको क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। यहाँ टोटल लिख लेते हैं 1,09,480। अब इस बाकी को ले जाएंगे अपने कहाँ पर बेटा, आर्थिक चिट्टे के संपत्ति लेना की तरफ, बैंक करके लिखेंगे 90,720। क्लियर। इतना करते ही आपके आर्थिक चिट्टे के दोनों पक्षों का योग कैसा आ जाएगा, समान। राइट। चलिए टोटल करें, कितना आ रहा है बेटा, टोटल किया तो आया 3,01,420। तो दोनों तरफ टोटल समान आ जाएगा। तो इस प्रकार आप नए साझेदार की पूंजी निकाल सकते हो। राइट है। तो ध्यान रखें, नए साझेदार की पूंजी निकालने वाले सवाल परीक्षा की दृष्टि से IMP उपयोगी हो सकते हैं। इसके लिए इन सवालों की खास प्रैक्टिस करें। राइट है। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।